नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल से, भारत के तट और भारत के तटीय मैदानों। जैसा कि आप मानचित्र देख रहे होंगे, प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र है, जहां दो तट पाए जाते हैं, दो तटीय मैदान पाए जाते हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। और तटीय मैदान की बात करेंगे तो पूर्वी तटीय मैदान और ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। तो मैं आपको बता दूं, जो तटीय मैदानों का निर्माण कैसे होता है। जो सागरीय तरंगों द्वारा उनके अपर्दन और निक्षेपण से और जो पठारी नदियां होती हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों से, जमाव से इसका निर्माण होता है तटीय मैदानों का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की। तो देखिए, जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है उसकी अपेक्षा जो पूर्वी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई ज्यादा है। और जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तटीय जो मैदान है, उसकी जो औसत चौड़ाई है वो है 64 किलोमीटर। और यहाँ पे ताप्ती और नर्मदा जो नदियाँ का जो मुहाना है वहाँ पे इसकी चौड़ाई और बढ़ जाती है, लगभग 80 किलोमीटर हो जाती है। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो कच्छ से लेकर के दमन तक, कच्छ से लेकर के दमन तक हम बोलते हैं कठियावाड़ तटीय मैदान। और तट की बात करेंगे तो कठियावाड़ तट, यहाँ गुजरात जो राज्य है तो गुजरात तट है। तो कहां से कहां तक है? कच्छ से लेकर के दमन तक। और जो पूरा हम बात करेंगे तो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट कहलाता है। और यहां से गंगा का जो डेल्टा है, यहां से लेकर के कन्याकुमारी तक, तो ये पूर्वी तट कहलाता है, यहां से यहां तक। तो जो कठियावाड़ जो तट है, तटीय मैदान है, वो कहां तक है? कच्छ से लेकर के दमन तक है। और यहाँ पे इस तट में क्या है? बंदरगाह भी पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि जामनगर है, भावनगर है, ओखा है बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह। तो ये कहां पे है? गुजरात के तट पर है, कठियावाड़ तट पर है। तो प्रश्न जो है किसी भी प्रकार पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे दमन से लेकर के गोवा तक। दमन से लेकर के गोवा तक जो है उसे हम बोलते हैं कोंकण तट। और तटीय अगर मैदान की बात करेंगे तो कोंकण तटीय मैदान कहलाता है। और यहां पे क्या है? मुंबई बंदरगाह इसी कोंकण तटीय मैदानों के अंतर आता है, कोंकण तट के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। तो ये दमन से लेकर गोवा तक कौन सा है तट? कोंकण तट है। और तटीय मैदान की हम बात करेंगे तो कोंकण तटीय मैदान है। आगे गोवा से लेकर के मंगलौर तक, कहां से? गोवा से लेकर के मंगलौर तक, ध्यान रखिएगा। गोवा से लेकर के मंगलौर तक जो है वो है आपका कन्नड़ तटीय मैदान है। और तट की बात करेंगे तो कन्नड़ तट कहते हैं उसे। और यहाँ पे एक तो मंगलौर ही आपका क्या है? बंदरगाह है। अगर नदी की बात हम करें, नदियों की, तो यहाँ पे देखेंगे गुजरात का जो तट है, जो कठियावाड़ तट है, वहां पे नर्मदा और ताप्तियों का मुहाना है। एक बात को और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो नदियां अपना मुहाना इस पश्चिमी तट पर बनाती हैं तो वो क्या? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। जब नदी का जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो विस्तार से आपको हम बताएंगे। और जो नदियां अपना मुहाना जो पूर्वी तट पर बनाती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कहा? गोवा से लेकर मंगलौर तक क्या है? कन्नड़ तटीय मैदान है। आगे है मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक। कहां से लेकर? मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक क्या है आपका? मालाबार तटीय मैदान है। और तट की बात करेंगे तो मालाबार तट कहते हैं। ये जो मालाबार जो तटीय मैदान है वो केरल राज्य के अंतर्गत है। केरल के ये राज्य है, वहां तक ये फैला हुआ है। और यहाँ पे जो है क्या है? लेगून झीलें मिलती हैं आपको। कहाँ? केरल में क्या है? लेगून झीलें मिलती हैं। उन्हें केरल में जो वहाँ की जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में क्या होता है? कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कयाल बोला जाता है उन्हें। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कयाल कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या है वो? केरल में। तो केरल में कौन सी लेगून झील है? एक तो वेम्बानाथ झील है आपकी, एक है अष्टमुदी झील। तो ध्यान रखिएगा, जब जो सागर होता है, सागर का जो जल है, जैसे ये केरल है, और केरल जो सागर का अंदर तक जल चला जाता है, जो मैं बता रहा हूँ लेगून झील क्या होती है। तो जैसे ये देखिए केरल का जल चला गया, ये देखिए ये क्या है? झील बन गई। तो ये क्या है? ये लेगून झील हो गई। इन्हें हम क्या बोलते हैं?
कयाल बोलते हैं केरल में। तो यहाँ पर कौन कौन सी झील है, वेम्बानाद और अष्टमुदी। यहाँ पर जो पश्चिमी जो तट है उसमें कुछ नदियां जो है बहती हैं, जैसे कि नर्मदा है, ताप्ती नदी है जो गुजरात के तट पर है, और शरावती नदी है यहाँ पे जो कर्नाटक में बहती है। मांडवी और ज्वारी नदियां हैं गोवा, कहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा में जो मांडवी और ज्वारी नदी बहती है जो उसके तट पर या तटीय मैदानों में। और जो भरतपुजा नदी है वो केरल राज्य में बहती है जो मालाबार तट में, ठीक है। तो भरतपुजा जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भरतपुजा केरल की सबसे बड़ी नदी है। ये बात हो गई पश्चिमी तट की। अब हम बात करेंगे पूर्वी तट की। तो ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा का जो तट है उसे हम बोलते हैं उत्कल तट मैदान। क्या बोलते हैं, उत्कल तटीय मैदान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और उत्कल तटीय मैदान में ही या उत्कल तट पर ही क्या है, चिल्का झील, लैगून झील मिलती है। जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का, ध्यान रखिएगा। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा के तट पर है या उत्कल तट पर है, उत्कल तटीय मैदान है। आगे है आंध्र तटीय मैदान। ये क्या है, आंध्र तटीय मैदान है, ध्यान रखिएगा। एक चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो गोदावरी, क्या गोदावरी नदी यहाँ पे क्या है, गोदावरी नदी है, और ये यहाँ पे है क्या है, कृष्णा नदी का जो है मुहाना है, जो डेल्टा का निर्माण होता है। जो बीच का क्या है, जो आपकी गोदावरी और डेल्टा का बीच का ये जगह, तो उसे बोल देते हैं हम उत्तरी सरकार तटीय मैदान बोलते हैं या उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। तो किसी को बोलते हैं, जो गोदावरी और कृष्णा का जो मुहाना उसके बीच को क्या बोलते हैं। तो यहाँ बीच में एक कोलेरू झील है, ध्यान रखिए, इनके जो डेल्टाई क्षेत्र है उसी में ये कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश के तट पर, ध्यान रखिएगा। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश है और जो तमिलनाडु की जो सीमा है उस पर एक झील है, लैगून झील है, पुलकट झील, ध्यान रखिएगा। कौन सी झील है, पुलकट झील है। इसी पर जो भारत का जो इसरो का जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करेंगे जो डेल्टाई क्षेत्र है ये आपका गोदावरी और कृष्णा का, यहां से लेकर के और ये कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी लिखा होगा या हो सकता है वहां पर एक केप कैमरून भी नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कहां से कहां तक, कन्याकुमारी तक क्या है, मालाबार तटीय मैदान है। स्पेशली अगर तमिलनाडु के जो तटीय मैदान है उसमें क्या बोलते हैं, मालाबार तटीय मैदान कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो बंदरगाह है बहुत इंपोर्टेंट है, देखिए जैसे कि हल्दिया है, पारादीप है, आपका पारादीप उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है ये उड़ीसा में है। और हल्दिया आपका डायमंड ये क्या है, पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम क्या है, आंध्र प्रदेश तटीय मैदान में है ये बंदरगाह। और चेन्नई और तूतीकोरिन जो है आपका ये मालाबार तट पर है और ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है। चेन्नई और तूतीकोरिन जो बंदरगाह है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम नदियों की हम बात करेंगे तो जो पूर्वी तट पर जो नदियां बहती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे गंगा है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो गंगा नदी क्या है, कोलकाता, महानदी क्या है, उड़ीसा में के तट पर है, और जो गोदावरी है और जो कृष्णा है वो आंध्र प्रदेश के तट पर है, और जो आपकी जो कावेरी है वो तमिलनाडु के तट पर है। तो ये इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि ये है। कभी कभी प्रश्न जो पूछ लेता है तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं बोला हूं कि चिल्का झील किस तट पर है, तो ये आपका अगर ऑप्शन में है पूर्वी तट तो पूर्वी तट हो जाएगा, पूर्वी तट नहीं तो आपका उड़ीसा तट है, उड़ीसा नहीं तो उत्कल तट है। मतलब किसी भी प्रश्न जो घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। तो इस प्रकार मैंने नदियां और जो आपके बंदरगाह को मैंने एक साथ अच्छी तरह से समझाया है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नदियों को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जो है इस जो तटीय मैदानों का जो टॉपिक है वो इस प्रकार यहाँ खत्म होता है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।